ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर 500 करोड़ रुपए की जमीन वीर भारत ट्रस्ट को 1 रुपए में देने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी थी, लेकिन कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ने उनके आरोपों को बिल्कुल खारिज कर दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस आरोप के पीछे कौन है और उसका मकसद क्या है। एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के सीएम मोहन यादव पर जमीन घोटाले के आरोप को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ही खारिज कर दिया है। जीतू पटवारी ने कहा था कि सीएम मोहन यादव ने 500 करोड़ रुपए की जमीन केवल 1 रुपए में वीर भारत ट्रस्ट को दे दी। सुनिए जीतू पटवारी का आरोप। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है? ट्रस्टी नंबर 1 एक श्री राम जी हैं जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। तो आखिर नरेंद्र मोदी जी किस मोटिव के साथ देश को ये कहना चाहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा? तो मैं दिल्ली आकर इस बात को इसलिए कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी इसलिए आप सबके सामने ये पब्लिक डोमेन में ला रही कि इनका चेहरा कुछ और है और ये बातें देश के सामने कुछ और करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पूरे दस्तावेजों के साथ बता दिया कि वीर भारत ट्रस्ट तो सरकारी ट्रस्ट है, इसलिए जीतू पटवारी के आरोप में कोई दम नहीं है। दिग्विजय सिंह ने इन आरोपों के पीछे दलालों का हाथ भी बता दिया। अब देखो, बात यह है, इस देश में दलालों की कमी नहीं है। दलाल लोग जो हैं वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है, इसलिए ये सब उसका खेल है। ये ट्रस्ट के मामले में मैंने कहता हूँ रिसर्च करे, मैंने आता नहीं हूँ, इसलिए जान करके मैं ये पूरा फाइल लेके आया हूँ। वीर भारत ट्रस्ट के पदाधिकारी श्रीराम तिवारी ने भी कहा है कि वीर भारत ट्रस्ट तो सरकारी ट्रस्ट है और सरकारें जनहित में काम करने वाले ट्रस्टों को मदद करती ही है। मध्य प्रदेश की वीर भारत न्यास को लेकर कांग्रेस के चीफ जीतू पटवारी ने 500 करोड़ रुपए की ज़मीन 1 रुपए में देने का आरोप सरकार पर लगाया है। वीर भारत न्यास के ट्रस्टी श्रीराम तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो एक आरोप लग रहा है सामने कि 500 करोड़ की ज़मीन 1 रुपए में सरकार ने दे दी है, क्या कुछ है पूरा मामला, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, ऐसा है, इस बारे में मैं भी बयान दे चुका हूँ और कांग्रेस के ही जो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं माननीय दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने भी बहुत सुस्पष्ट रूप से उसको स्पष्ट किया है कि राज्य का ये संगठन है वीर भारत न्यास, राज्य द्वारा स्थापित किया गया है और राज्य के लिए ही वो सक्रिय है। ट्रस्ट में चूँकि पूर्णतः सरकारी ट्रस्ट है तो इसके मुख्यमंत्री जो हैं पदेन अध्यक्ष होते हैं और कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो संस्कृति मंत्री होते हैं। जब इसका जो गठन हुआ है अप्रैल 2013 में, तब से लेकर जो भी तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे वो उसके अध्यक्ष रहे हैं और संस्कृति मंत्री यथानुसार वो कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। जैसे नाम गिनाऊँ मैं तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के वक्त ये स्थापित हुआ तो वो उसके अध्यक्ष थे। फिर कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा जी थे, वो दिवंगत हैं। उसके बाद माननीय श्री कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो वे अध्यक्ष थे और विजय लक्ष्मी साधो जी जो उसकी संस्कृति मंत्री थी वो उसके नाते उसके कार्यकारी अध्यक्ष थे। बाद में फिर माननीय शिवराज जी उसके अध्यक्ष हुए और सुरेंद्र पटवा जी उसके कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, उषा ठाकुर रही हैं और बाद में अब जो है माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उसके अध्यक्ष हैं और कार्यकारी अध्यक्ष हमारे माननीय मंत्री भाव सिंह लोधी जी हैं। तो पूर्णतः इसमें सारे के सारे स्वत्वाधिकार जो है वो राज्य का है और इससे हटकर किसी की भी कोई 1% का भी अंश किसी का नहीं है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। और दूसरी बात कि वीर भारत न्यास पर ही हमला क्यों? क्योंकि बहुत सारे ट्रस्ट हैं और सरकारें, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो हैं, कई बार
सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर, लोकहित को ध्यान में रखकर अपने विवेक से जो भी मंत्रिमंडल के निर्णय होते हैं उस हिसाब से कई बार निजी संस्थानों को, उद्योगों को भी ज़मीन और साधन उपलब्ध कराते हैं, अनुदान भी उपलब्ध कराते हैं। तो पहली बात तो ये कि वीर भारत न्यास चूँकि शासकीय निकाय है, दूसरा वो एक पवित्र उद्देश्य के लिए गठित हुआ है। एमपी में सीएम मोहन यादव पर बेबुनियाद आरोप से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सीएम मोहन यादव के पीछे भूमाफिया या दलाल तो नहीं है? और ऐसा है तो वो भूमाफिया कौन है? दिग्विजय सिंह ने दलाल किसे बोला है? इसमें तो कोई शक नहीं कि वीर भारत ट्रस्ट सरकारी ट्रस्ट है। वीर भारत न्यास एक पवित्र कार्य कर रहा है और एक ये शासकीय निकाय है जिसको कि ये जमीन दी गई, लिहाजा जितने भी आरोप हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हैं और इनके पीछे कुछ भूमाफिया भी सक्रिय हो सकते हैं। भोपाल से अजय भटनागर। तो वीर भारत ट्रस्ट को लेकर जीतू पटवारी ने कई सारे सवाल उठाए थे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने ही उनके सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, सारे सवालों को खारिज कर दिया है और कई सारे सवाल अब उनकी मंशा पर भी उठा दिए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सुदेश तिवारी जी, ग्रुप एडिटर भारत एक्सप्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदेश जी, जिस तरह से जीतू पटवारी ने आरोप लगाया, अब दिग्विजय सिंह ने उसका काउंटर कर दिया और कहीं ना कहीं उन्होंने भी दलाल और भूमाफिया उनके पीछे हैं, इस तरह की बातें भी कह दी हैं। इसको किस तरह से देखा जाए और मंशा पर सवाल लगातार उठ रहे हैं? देखिए अंकित, मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से जो सियासत चल रही है, काफ़ी सियासी हलचल है, लेकिन एक अखबार की रिपोर्ट के बाद से कांग्रेस ने उसको लपकने का प्रयास किया और एक्टिव हुए, लेकिन उस एक्टिवनेस के चलते जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका एक जो उन्होंने कहा मैं खुलासा कर रहा हूँ, 500 करोड़ की ज़मीन मुख्यमंत्री ने एक ट्रस्ट को दे दी है जिसके श्री राम तिवारी प्रमुख हैं, इस तरह की बातें कही। जैसे ही जीतू पटवारी ने ये बात कही, उसके कुछ मिनट बाद लगातार इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर कौन सा ऐसा बड़ा घोटाला जीतू पटवारी ने खोल दिया। लेकिन जब इसकी जानकारी ली गई तो वो पूरा मुद्दा टाएं टाएं फिर साबित हो गया। उसमें मालूम पड़ा कि सरकार से सरकार की संस्था को जमीन दी गई है और उसमें एक भारत एक्सप्रेस के माध्यम से, जो हमारा पिछले लगभग 25 से 30 साल का जर्नलिज्म का यहाँ पर पार्ट रहा है, यहाँ पर एक खुलासा टाइप का हो रहा है। सबसे प्रमुख बात यह है कि कमलनाथ की सरकार जब थी तो जो वीर भारत न्यास को जो जमीन दी गई है, वीर भारत न्यास और वहाँ पर आम लोगों के लिए जो जगह बनने वाली है, उस बेशकीमती जमीन को ओबेरॉय होटल को दे दी गई थी। लोगों का विरोध हुआ। उसके बाद जो अभी तक का घटनाक्रम है, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, उसके बाद अब इस पूरे घटनाक्रम में अगर बात करें तो ये वीर भारत न्यास को जमीन दी गई। वीर भारत न्यास को जमीन दिए जाने से आखिर पेट दर्द किसको हो रहा है अंकित? यहाँ पर इस बात का सवाल खड़ा होता है। मध्य प्रदेश, अच्छा यहाँ पर और भी सबसे प्रमुख बात यह है कि दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश की राजनीति के एक अलग ही धूमकेतु हैं, उनका एक अपना अलग अंदाज राजनीति करने का। दिग्विजय सिंह विपक्षी पर हमला करते हैं लेकिन साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने साफ गोई से सीधे सीधे तौर पर यह कहा कि यहाँ पर जिस जमीन का जो मामला है, यह मामला सरकारी टू सरकारी है। और आपको जो दलाल वाली बात दिग्विजय सिंह ने कही है उसके बारे में बताना चाहूंगा। इंदौर के तरफ जाना पड़ेगा उसके लिए। आज के लगभग 10-15 साल पहले एक उनके खिलाफ एक PIL की गई थी, तो दिग्विजय सिंह ने एक मंच से यही शब्द मुझे याद है, दिग्विजय सिंह ने कहा था कि एक दलाल है। अब कहीं ना कहीं उज्जैन का जो एक घटनाक्रम हुआ है वहां पर भी यही कहा। तो दिग्विजय सिंह जो इस तरह के लोग होते हैं, कई बार जो ब्लैकमेलिंग और इस तरह का काम करते हैं, उनके लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं। यहाँ पर जीतू पटवारी के लिए उन्होंने इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं किया। कुछ देर पहले मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, दिग्विजय सिंह ने कहा कि जीतू पटवारी मेरे बेटे जैसे हैं। लेकिन यहाँ पर जीतू पटवारी को अपना होमवर्क ठीक करना होगा। जीतू पटवारी के जो सिपह सलार हैं, उनको अगर कोई हमला सरकार पर बोलना है, देखिए विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष को विरोध करना चाहिए। अगर गलत काम सरकार करती है तो उसका होना चाहिए, लेकिन उसके लिए दस्तावेजी मजबूती भी होना जरूरी है और जो बात कह रहे हैं उसके लिए कोई उसका लॉजिक भी होना चाहिए। यहाँ पर जीतू पटवारी को जो उनके सहयोगियों ने उज्जैन के कुछ लोगों के माध्यम से जो जमीन की जानकारी दी, वहां पर अपरिपक्वता साबित हुई। जीतू पटवारी
लगातार विपक्ष की भूमिका निभाने का अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह जो पूरा घटनाक्रम है उनके ऊपर उल्टा पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर दस्तावेजों के माध्यम से अगर बात की जाए तो सरकारी संस्था से सरकारी संस्था को दी गई है, और उससे भी उल्टा तब पड़ा जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यह पूरा मामला अलग है, इसमें यहाँ पर किसी को प्राइवेट जमीन नहीं दी गई। तो निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह की हर बात का अपना एक महत्व होता है, भले ही विपक्ष उसको खिल्ली उड़ाए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्ष दिग्विजय सिंह की बात को अप्रिशिएट कर रहा है। कुछ देर पहले भोपाल के एक विधायक रामेश्वर शर्मा है, उनका मैं एक बयान सुन रहा था अंकित, वो कह रहे थे दिग्विजय सिंह ने जो बात कही सही है। तो पहली बार है दिग्विजय सिंह, देखिए अंकित, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 20 साल से अधिक से लगभग ये मान के चलिए 2003 से लेकर 23 साल से अधिक है। ऐसी कंडीशन में यदि किसी को निशाना बनाते हैं तो महत्वपूर्ण तौर पर दिग्विजय सिंह रहते हैं। लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा हुआ कि दिग्विजय सिंह ने, चूंकि दिग्विजय सिंह साहब को ही के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि अगर कोई आरोप दिग्विजय सिंह लगाते हैं उसके लिए उनके पास कंटेंट होता है, उसके लिए वो सीधे तौर पर बोलते हैं। यहाँ पर उन्होंने, दिग्विजय सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि जो ये आरोप है ये सही नहीं है, क्योंकि वो जो संस्था है वो सत्ता में रहे हुए हैं, उस संस्था को लेकर उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये सरकारी संस्था ये किसी की नहीं है, इसका मुखिया मुख्यमंत्री रहता है, संस्कृति मंत्री रहता है, संस्कृति विभाग रहता है, आम लोगों के लिए है। और दिग्विजय सिंह को इस बात की चिंता थी कि यह किसी माफिया को ये जमीन न जाए। मैं सवाल खड़ा करता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जीतू पटवारी हो सकता है, किसी के हाथ का उनको समझ में नहीं आया हो, उनको जिन लोगों ने कंटेंट दिया हो उसके पीछे भूमाफिया हो और जीतू पटवारी का उपयोग कर लिया हो। बिल्कुल सर, साफ तौर पर ये हो सकता है कि उनको इस बारे में समझ ना आया हो और वो वहां तक नहीं पहुंच पाए हो, तभी उन्होंने बिना किसी आधार के और बिना पुख्ता सबूतों के इस तरह के आरोप लगाए। अजय भटनागर जी भी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। अजय भटनागर जी, अभी सुदेश सर को आप सुन रहे थे, उन्होंने सारी बातें बताई, दलाल और भूमाफिया उनके पीछे, मुख्यमंत्री के पीछे ये कहा है दिग्विजय सिंह ने, ये बात भी उन्होंने, इस पे भी उन्होंने शंका जाहिर की है, तो इससे उनका क्या तात्पर्य? देखिए, मैं 2 चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा इसमें कि दिग्विजय सिंह एक बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और स्पष्टता होती है, उनके बातों में तर्क होता है, और उनका साफ तौर पर इस मामले में भी कहना था कि रिसर्च करके आए, यानी कि वो सत्ता में रहे हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको प्रशासनिक अनुभव भी बहुत अच्छा है, राजनीति के वो एक चाणक्य के रूप में मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं। तो लगातार अगर वो कोई बयान देते हैं तो वो चर्चाओं में रहते हैं, क्योंकि वो बयान जो संबंधित विषय रहता है उससे जुड़ता हुआ रहता है। और इस मामले में उन्होंने अपने ही पीसीसी चीफ के बयान को इस तरह से पलट दिया है। उन्होंने तर्कों से कहा है कि जो बयान दिया गया है उससे वो सहमत नहीं है, वो जो बयान है वो ठीक नहीं है, झूठा बयान है, क्योंकि उनके पास तर्क थे, उसकी वो स्टडी करके आए थे, उनके पास वो दस्तावेज थे कि ये एक सरकारी संस्था है। और वो चूंकि संस्था में जानते हैं, और कमलनाथ सरकार में भी अहम भूमिका उनकी थी, तो उस समय जब कमलनाथ सरकार में अहम भूमिका थी तो उसका भी उन्होंने उल्लेख किया कि ये उस समय भी ये मामला आया था और ओबेरॉय होटल को ये मामला दिया जाना, जमीन दी जानी थी, मगर वो विरोध के कारण नहीं दे पाए, इस तरह की हमारे ग्रुप एडिटर सुरेश तिवारी जी बता रहे थे। दूसरी बात मैं जीतू पटवारी के बारे में कहना चाहूंगा कि जीतू पटवारी का ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें कि उनके बयान उनके खिलाफ ही उल्टे पड़े हों। इससे पहले भी कई बार ऐसी स्थिति हो चुकी है, उन्होंने अपने बयान तो दे दिए मगर उसके कोई तथ्य नहीं दिए। जब मीडिया ने कई बार तथ्य मांगे तो उन्होंने कहा उपलब्ध करा दिए जाएंगे, और टालने की कोशिश हुई। यानी कि कोई कंटेंट उनको देता है जिसको कि वो सामने रख देते हैं बिना किसी परीक्षण किए। हालांकि जब वो एक जिम्मेदार पद पे हैं, चीफ हैं, तो अगर वो कोई विषय को अगर वो जनता के सामने रख रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी से उनको ये रखना चाहिए। और आज भी वो अपने उस बयान के बारे में प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। उनका कहना है कि वो उस बयान पे कायम है, किस तरह से कायम है ये अभी आने वाले समय में और मालूम पड़ेगा। मगर उधर दिग्विजय सिंह ने भी स्पष्ट तौर पे कह दिया है
कि ये बयान से वो सहमत नहीं है। बिल्कुल क्योंकि अजय उनके जी, अब पास दिग्विजय सिंह भी उनके बयान का विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जिम्मेदार पद पर हैं, तो आधार के हिसाब से अगर आप आरोप लगाएंगे तो बिल्कुल सही बात है, उस पर चर्चा होगी, उस पर विचार विमर्श होगा और उस पर आपकी मंशा पर भी सवाल नहीं उठेंगे। सुदेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सुदेश सर, सवाल यही उठता है कि जीतू पटवारी की मंशा आखिर इसके पीछे क्या रही? क्या वो किसी के हाथ की कठपुतली बन गई या वाकई में उनकी मंशा सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करना रहा? देखिए अंकित, डेमोक्रेसी में विपक्ष विपक्षी दल जो होता है उसकी एक भूमिका होती है कि वो सरकार के अगर जो काम अच्छे नहीं है, सरकार आम लोगों का काम नहीं हो रहा है, तो एक जिम्मेदारी होती है कि उनकी बातों को लोगों को खुलासा करे, उसका विरोध करे। जीतू पटवारी करते रहे हैं, लगातार किसानों के मुद्दे पर भी वो करते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जीतू पटवारी का प्रयास, मैं ऐसा नहीं कहता कि उनके पीछे कोई होगा, लेकिन जिन लोगों ने जीतू पटवारी को ये दस्तावेज दिए उनकी मंशा पर सवाल निश्चित तौर पर है कि आखिर वो क्या चाहते हैं। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं उनको अस्थिर करना चाहते हैं? क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम उज्जैन से निकला है, उज्जैन में इसके पीछे कौन है? मैंने आपको बताया कि वो एक बड़ी 5 स्टार होटल ग्रुप को वो जमीन दी जाना थी, तो कहीं इसके पीछे ऐसा कोई भूमाफिया तो नहीं है जो होटल समूह को देना चाह रहा हो और ये आम लोगों के लिए जो जगह बनती हो इसके लिए है? तो यहाँ पर जीतू पटवारी को रिसर्च कर आना चाहिए। जीतू पटवारी मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, मेरे प्रिय मित्र भी हैं बहुत। लेकिन अगर मैं पत्रकारिता में हूं, वो सियासत में है। यदि वो अच्छा करेंगे तो अच्छा करेंगे। पिछले दिनों उन्होंने विरोध किया, उनकी बात रखी, लेकिन यहाँ पर जो बात आई ना, यहाँ पर उनकी पार्टी के ही बड़े दिग्गज जो पिता तुल्य जीतू पटवारी जिनको कहते हैं, उन्होंने ही जीतू पटवारी के इस बयान की हवा निकाल कर रख दी है। पूरे मध्य प्रदेश में सियासी गलियारे में इस बात को लेकर चर्चा है, देश में चर्चा है, बीजेपी में चर्चा है, कांग्रेस में चर्चा है। हर जगह यही कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह को की जो बात है अलग है और उन्होंने अपनी पार्टी के अध्यक्ष के लिए ही अगर सही नहीं था तो उसका विरोध कर दिया। और सबसे प्रमुख बात है कि भाजपा के नेता जीतू पटवारी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल सुदेश सर, कहीं ना कहीं अब जिस तरह से जीतू पटवारी ने आरोप लगाया उस पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। अगर वाकई में सारे सबूत होते तो शायद इस पूरे मामले में छानबीन होती, जांच भी होती, लेकिन अब उनके पार्टी के ही दिग्विजय सिंह ने उनकी बात को काट दिया है और कहीं ना कहीं उनके आरोपों को निराधार बता दिया है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश सर, और अजय भटनागर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।